चलिए, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? और आज हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं एक्सरसाइज, जो त्रिकोण क्लास 10 का जो त्रिकोणमिति है उसका एक्सरसाइज पढ़ा रहे हैं, वो 8.4 है। इससे पहले उस चैप्टर को बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण फार्मूला होता है वो आप लोगों को हम बता रहे हैं। तो सबसे पहला फार्मूला होता है साइन थीटा। सबसे पहला फार्मूला है साइन थीटा इंटू, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, COSEC, कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। अब इसी से हम बहुत सारा फार्मूला बना सकते हैं। अगर हम इसे केवल साइन थीटा लिखते हैं, ASIN साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 बाटा में COSEC कॉसेक थीटा। और इसी को हम यहाँ COSEC कॉसेक थीटा लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1 बाटा में कितना हो जाएगा? साइन थीटा। इसी से हमारा 3 फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला है साइन के बाद क्या आता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा का उल्टा है सेक थीटा, तो साइन थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है? 1। इसी से फार्मूला लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर 1 बाटा में सेक थीटा, और यहाँ लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 1 बाटा में कितना थीटा? कॉस थीटा। अब उसी तरह से तीसरा फार्मूला है कॉस के बाद क्या आता है? टेन। तो tan थीटा, tan का उल्टा है कितना? cot, तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1। इसी से हम यहाँ लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 1 बाटा में कितना? cot थीटा, या cot थीटा बराबर 1 बाटा में कितना? tan थीटा। एक और फार्मूला होता है, चौथा फार्मूला होता है tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बाटा में cos थीटा, और cot थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बाटा में sin थीटा। अब यहाँ अगर ये ऐसे हो जाए, यहाँ स्क्वायर हो जाए, sin स्क्वायर थीटा बराबर, तो यहाँ सॉरी tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाए तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ cot स्क्वायर थीटा हो जाए तो cos स्क्वायर थीटा बाटा में sin स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ q हो जाए तो यहाँ भी q हो जाएगा, यहाँ q हो जाए तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? q हो जाएगा। अगला फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब इसी से बहुत सारा फार्मूला बना सकते हैं। ये प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी से और फार्मूला बना सकते हैं, ये इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1। ये 1 के क्या होता है? बराबर होता है। इसी के बाद अब हम एक और फार्मूला लिखते हैं, अब इसको 1 प्लस, अब ये होता है और फार्मूला आता है 1 प्लस tan का क्या होता है? उल्टा cot, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है COSEC कॉसेक थीटा। ये इसको इधर लाएंगे तो यही हो जाएगा COSEC कॉसेक थीटा माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? cot स्क्वायर थीटा। अब आगे चलते हैं, इसी को इसको इधर ले जाते हैं तो हो जाएगा COSE cosec थीटा माइनस cot, COT cot स्क्वायर होता है, स्क्वायर होता है, यहाँ स्क्वायर सॉरी छूट गया, स्क्वायर होता है cot cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। तो ये फार्मूला याद करने से हम इसी से बहुत सारा फार्मूला क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो आइए अब इस फार्मूले के आधार पर हम जो है एक्सरसाइज बनाना क्या करते हैं? शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं एक्सरसाइज बनाना, और एक और फार्मूला होता है, यहाँ हम आपको एक और फार्मूला होता है जो बहुत ही उपयोगी होता है और बहुत बात पूछता है। ये एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसी से हम बहुत सारा फार्मूला बना सकते हैं। ये इसको इधर ले आएंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कितना लिख सकते हैं? sin स्क्वायर थीटा। ये सारा बहुत सारा ऐसा फार्मूला है जो हम आपको क्या कर सकते हैं। अब आइए इसी फार्मूला के आधार पर हम प्रश्न को बनाना क्या करते हैं? शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं एक्सरसाइज पे, कि मेरे पास ये जो बिहार मेरे पास ये किताबें हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज हम बनाते हैं। प्रश्नावली जो है एक्सरसाइज कितना है? 8 दशमलव कितना है? 4 है। 8.4 का जो पहला क्वेश्चन है
करें त्रिकोणमितीय अनुपात को यहाँ लिखा हुआ है साइन सेक tan को cot के पदों में लिखना है। किसको किसको लिखना है? यहाँ सबसे पहले आते हैं tan a, इसके बाद कर देते हैं sin, इसके बाद करते हैं sin a। अगर cos भी सीख लीजिए, क्या करते हैं cos a के बाद क्या आता है sec a। ये सारे को cot में बदलना है। किस में बदलना है? cot में। अभी हम क्या बताएं, tan को cot में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1/, में कितना हो जाएगा cot a। sin को किस में बदलेंगे? cot में बदलेंगे। तो sin को हम लिख सकते हैं 1/, में cosec a लिख सकते हैं। अभी हम जस्ट पढ़ाएं, आप लोग को जस्ट फार्मूला लिखे हुए हैं, एक फार्मूला यहाँ लिखे हुए हैं कि cosec स्क्वायर a बराबर लिखे हैं 1 + cot स्क्वायर। अभी जस्ट फार्मूला लिखे हैं, ये स्क्वायर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट। तो sec a बराबर sec, इसको लिख सकते हैं 1/, में cosec a बराबर लिख सकते हैं √1 + cot स्क्वायर a लिख सकते हैं। cos को किस में बदलेंगे? cos को बदलना है तो cos, यहाँ cos को फिर cot में बदलना है तो यहाँ कितना है cos a है, हम यहाँ क्या करते हैं sin a से गुणा और क्या कर देते हैं sin a से भाग करते हैं। भाग करेंगे तो cos/, में sin तुरंत लिखे हैं, क्या लिखे हैं cot a, और ये sin क्या हो जाएगा बच जाएगा, क्या हो जाएगा sin a हो जाएगा। इसको हल करते हैं, ये ऊपर कितना हो जाएगा cot a/, में sin a बराबर है 1, तो 1 ऊपर चला जाएगा और ये √1 कितना हो जाएगा 1 + cot स्क्वायर a। cos को किस में बदल दिए cot में। अब sec बराबर होता है 1/, में क्या होता है cos a। अभी हम तुरंत हल किए हैं, cos a बराबर ये लिखे हैं, क्या लिखे हैं ये लिखे हैं cot a/, में √1 + कितना लिखते हैं cot स्क्वायर है। ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा √1 + cot स्क्वायर a, और बटा में ये कितना हो जाएगा cot a। इस तरह से हम tan को, sin को, cos को, sec को किसके पदों में लिख दिए cot में। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है cosec a होता है तो cosec a बराबर होता है 1/, में कितना sin a, और 1/, में sin a का मान कितना है 1/, में cot है, तो यहाँ रख के इसको भी आप cot के रूप में क्या कर सकते हैं बदल सकते हैं। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, पहला ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा जो क्वेश्चन है कह रहा है sec a के कह रहा है कि अन्य सभी, अगर sec को छोड़ दिया है तो सबसे पहले लेते हैं कितना, सबसे पहले लेते हैं sin a, sin के बाद का आता है cos a, cos के बाद का आता है tan a, tan के बाद आता है cosec a, cosec के बाद का आता है cot a। इन सभी को, दूसरा क्वेश्चन, इन सभी को sec में बदलना है। किस में बदलना है sec a में बदलना है। तो सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। cos a बराबर होता है 1/, में कितना sec a, ये हो गया। अब देखो यहां देखते हैं, अभी हम जस्ट फार्मूला बताए हैं, आप लोग को तुरंत बताए हैं कि 1 + tan, यहां लिखते हैं ये अभी तुरंत बताए हैं 1 + tan स्क्वायर a बराबर क्या बताया है sec स्क्वायर a। तो ये प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस कितना हो जाएगा 1। अब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं या लिख सकते हैं tan a बराबर √, कितना लिख सकते हैं sec स्क्वायर a, माइनस कितना लिख सकते हैं 1। अब ये साइन को बदलो, साइन को किस में बदलना है, साइन को आपको किस में लाना है sec में लाना है। तो हम यहाँ जस्ट बताएं साइन स्क्वायर को साइन को लिख सकते हैं √1 - cos स्क्वायर a। अब √, कितना 1 - cos का कितना होता है 1/, तो इसको लिख सकते हैं 1/, में sec स्क्वायर a। ये इसको और बड़ा करना चाहते हैं तो √, लिख सकते हैं sec स्क्वायर a -1, अब बाटा में कितना लिख सकते हैं sec स्क्वायर a। ये अगर ये पूरा रूप में है, अब इसी को ये कितना हो जाएगा √, sec स्क्वायर a -1, और बाटा में इसका रूट हटेगा तो स्क्वायर हो जाएगा sec a।
ये बदल गया। कॉसेक, कॉसेक को होता है 1/, में कितना होता है साइन ए, और 1/, साइन का यहाँ दिए हैं तो 1/, में वहां लिखे हैं कितना √/, सेक स्क्वायर ए -1, और बाटा में क्या लिखे हैं सेक ए लिखे हैं। तो बड़ा बाटा ये ऊपर चला जाएगा, सेक ए और बाटा में √/, सेक स्क्वायर ए -1। इस प्रकार से कॉसेक जो है सेक में बदल गया। कॉट को भी सेक में बदल सकते हैं, ये tan लिखे हैं तो कॉट को लिख सकते हैं 1/, में कितना tan ए लिख सकते हैं, और 1/, में tan का मान कितना है इतना है, कितना √/, कितना सेक स्क्वायर ए -1। इस प्रकार से हम साइन कॉस tan कॉसेक कॉट को किसके रूप में सेक के रूप में क्या कर सकते हैं बदल सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे के बाद तीसरा देखते हैं। तीसरा देखते, तीसरा का पहला कह रहा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री, तीसरा कह रहा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखिए ये दोनों को जोड़ने के बाद हमेशा 90 आएगा। जब 90 आएगा तो इसमें से किसी एक को हम क्या कर सकते हैं बदल सकते हैं। इसको बदलते हैं, इसको बदलते हैं, इसको छोड़ते हैं। ऊपर कितना है साइन स्क्वायर कितना डिग्री है 63 डिग्री प्लस ये कितना है साइन स्क्वायर 90 में से यदि हम 63 घटा देते हैं तो कितना डिग्री है 27 डिग्री है। उसी को यहाँ छोड़ देते हैं। इसको कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 17 है तो 90 में से 73 घटा देंगे तो 17 आएगा, आप प्लस कॉस स्क्वायर कितना डिग्री 73 डिग्री। ऊपर चेंज करते हैं, ऊपर कितना है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा बढ़ाए हैं तो ये हो जाएगा कितना कॉस स्क्वायर कितना डिग्री 63 डिग्री बाटा में ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर कितना डिग्री 73 डिग्री आप प्लस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर कितना डिग्री। अब बताए हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, और ये भी बाटा में कितना हो जाएगा 1, और ये हल करने पर कितना आंसर आएगा 1 आएगा। अब इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा साइन कितना है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। इसमें भी हम एक एक को ही बदलेंगे, यहां से लेके चलते हैं। ये कितना है साइन 25 डिग्री इंटू इसको लिख सकते हैं कॉस 90 में से क्या करेंगे 25 घटा देंगे तो कितना आएगा 65 आएगा, प्लस इसको लेके चलते हैं ये कॉस कितना 90 में से कितना घटा देंगे 65 घटा देंगे तो 25 आएगा, और कॉस को बदल दिए कॉस को नहीं बदलते हैं, प्लस ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर कितना डिग्री 25 डिग्री इंटू इसको लिख सकते हैं साइन 90 में से 25 को क्या करेंगे घटा देंगे 65 आएगा। अब इसको करते हैं, ये हो जाएगा कितना साइन 25 कॉस 90 माइनस थीटा बराबर करता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 25 प्लस ये कितना हो जाएगा स्क्वायर यहाँ नहीं होगा, ये हो जाएगा कितना कॉस 25 इंटू साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा कॉस कितना हो जाएगा 25। अब साइन साइन में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर कितना 25 डिग्री भी पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, तो ये कितना आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस प्रकार से अब आते हैं 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला कह रहा है सही विकल्प चुने। दिया है 9
सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब इसमें देखेंगे दोनों में क्या कॉमन है, 9 कॉमन है। अगर दोनों में 9 कॉमन लेते हैं तो कितना होता है हमारा, सेक स्क्वायर ए माइनस कितना, tan स्क्वायर ए। अब बराबर 9 अभी लिखवा है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1, ए बराबर कितना हो जाएगा 9। 9 इस तरह से 9 जो है डी विकल्प में कितना आंसर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cos इसी cosec थीटा। इतना इसको हल करते हैं बराबर 1 प्लस tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बाटा में cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर होता है 1 बाटा में cos थीटा। ये हो गया। इसके बाद यह आता है 1 प्लस cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बाटा में sin थीटा, घटाओ ये होता है 1 बाटा में कितना होता है sin थीटा। एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा cos थीटा, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा cos थीटा और ऊपर कितना हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा sin थीटा प्लस कितना हो जाएगा 1। एक तो ये हो गया। दूसरा में इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा sin थीटा cos थीटा sin थीटा 1, ये लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना sin थीटा प्लस कितना cos थीटा माइनस 1, ऐसे हो जाएगा, माइनस से माइनस हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं। देखो इतने को हम a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा कितना cos थीटा प्लस कितना sin थीटा का कितना स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बाटा में ये दोनों गुणा हो जाएगा, तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे sin थीटा इंटू कितना ले सकते हैं cos थीटा। अब इसको हल करते हैं, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, ये तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर का मतलब कितना cos स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर का मतलब कितना sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab का मतलब कितना हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा घटाओ 1 का स्क्वायर 1 और पूरे के बाटा में हो जाएगा कितना sin थीटा इंटू cos थीटा। अब आइए थोड़ा सा ऊपर मिटा देते हैं, नीचे जगह नहीं, हम यहाँ इसको मिटा के बना देते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इतना की वैल्यू कितना हो जाता है 1, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 और प्लस यहाँ लिख सकते हैं कितना 2 sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस 1 बाटा में sin थीटा इंटू कितना cos थीटा। 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर क्या बचेगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बाटा में क्या आएगा sin थीटा इंटू cos थीटा, ये कट जाएगा बराबर क्या आएगा 2। तो 2 कौन सा विकल्प में है, चौथा का 2 सी होगा, चौथा दूसरा का कौन सा विकल्प होगा सी विकल्प क्या होगा सही होगा। अब दूसरा के बाद आते हैं तीसरा में, चौथा का तीसरा कह रहा है सेक ए दिया हुआ है ए सी सी, सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए। इसको हल करते हैं, सेक थीटा बराबर होता है 1 बाटा में कितना होता है cos थीटा प्लस इसको तोड़ेंगे tan थीटा बराबर होता है sin ए, यहाँ a होगा sin a इंटू कितना cos a इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे sin, सॉरी यहाँ हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा sin a। अब इसको हल करते हैं, इसका आंसर लेंगे तो कितना हो जाएगा cos a, तो हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा sin a और इंटू कितना हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा sin a बाटा में ये हो गया। इसको हम करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा sin स्क्वायर a और बाटा में cos a। इसको तोड़ेंगे 1 बाटा में sin स्क्वायर a बराबर कितना होता है cos स्क्वायर a और बाटा में कितना हो जाएगा
कॉस ए, यहाँ दो है यहाँ एक है, कट के कितना बचेगा कॉस ए। कितना आंसर आएगा कॉस ए, और कॉस ए ऑप्शन में कितना है कॉस ए, डी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन है। अब तीसरा के बाद आते हैं इसी का चौथा पे 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए बटा में 1 + cot स्क्वायर है। इसको हल करना था। अभी हम तुरंत बताएं, इसका तुरंत हम आप लोगों को बताएं 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है कितना sec स्क्वायर ए, और 1 + cot स्क्वायर बराबर होता है cosec, cosec स्क्वायर है। तोड़िए sec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बटा में cos स्क्वायर ए बड़ा बटा ये तो बराबर यहाँ होगा, इसको लिख सकते हैं 1 बटा में sin स्क्वायर है, ये हो जाएगा 1 बटा में cos स्क्वायर है गुणा ये पलट के कहाँ जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा कितना है sin स्क्वायर ए बटा में 1, ये ऊपर हो जाएगा sin स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा sin स्क्वायर ए, नीचे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर है। तो sin स्क्वायर ए बटा में sin स्क्वायर ए बटा में cos स्क्वायर ए बराबर कितना होता है tan होता है। कितना आता है tan स्क्वायर है। अभी हम तुरंत फार्मूला पढ़ा रहे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, और tan स्क्वायर जो है इसका आंसर डी होगा। कौन सा आंसर होगा डी में दिया है tan स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारा विकल्प क्या हो गया खत्म हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कितने पे होते हैं 5 का पहला कह रहा है 5 कर रहा है निम्नलिखित सरल समीकरणों को सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित करते हैं न्यून कोण है। अब यहाँ सिद्ध करना है। 5 का पहला है cosec थीटा, cosec थीटा माइनस cot थीटा का स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos थीटा बटा में 1 प्लस cos थीटा। तो ये है LHS और ये है RHS। हम यहाँ LHS से हल करना शुरू करते हैं। तो cosec थीटा बराबर होता है 1 बटा में क्या होता है sin थीटा घटाओ cot थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा बटा में क्या होता है sin थीटा। इसका क्या करेंगे स्क्वायर बराबर एलसीएम लेंगे, sin कैंसिल कितना हो जाएगा sin थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा cos थीटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे, इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर और बटा में कितना हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अलग अलग कर दिए। अब इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब इसको तोड़ेंगे, ये स्क्वायर इसका मतलब दो बार है, यानी 1 माइनस कितना cos थीटा और इनटू 1 माइनस कितना cos थीटा। स्क्वायर है तो दो बार है। अब यहाँ ये 1 का स्क्वायर दे देते हैं तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कितना cos थीटा इंटू 1 माइनस कितना हो जाएगा cos थीटा। ये क्या हो जाएगा कट जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा cos थीटा और 1 प्लस क्या हो जाएगा cos थीटा। ये किसके बराबर हो गया RHS के, इसलिए लिख सकते हैं LHS बराबर किसके हो गया RHS के। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया सिद्ध हो गया। अब आते हैं 5 का पहला के बाद आते हैं दूसरा पे। दूसरा है cos a, कितना है दूसरा है cos a बटा में 1 प्लस sin a, 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a, 1 प्लस क्या है sin a बटा में है cos a बराबर लाना है 2 sec a लाना है। अब इसको हल करते हैं, ये पहले LHS को हल करते हैं। किसको हल करते हैं LHS को हल करते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा ये हो जाएगा 1 प्लस कितना sin a इंटू कितना हो जाएगा cos है। दोनों अलग अलग है तो एलसीएम दोनों का गुणा होता है। 1 प्लस sin a से 1 प्लस sin a कट जाएगा, बचेगा cos में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा cos स्क्वायर हो जाएगा प्लस cos से cos कटेगा 1 प्लस sin बचेगा, 1 प्लस sin और 1 प्लस sin से गुणा करेंगे तो
1 प्लस कितना हो जाएगा साइन ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसको हल करते हैं cos स्क्वायर ए प्लस, अब इसको हल करते हैं a प्लस b के स्क्वायर पर तोड़ते हैं तो a स्क्वायर प्लस यहाँ से लिखते हैं 1 और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस कितना हो जाएगा 2ab, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा साइन ए बाटा में 1 प्लस कितना हो जाएगा साइन ए इंटू कितना हो जाएगा कॉस ए। अब देखिए कॉस इसको एक लाइन और बढ़ा देते हैं, इसको एक साथ रखते हैं साइन स्क्वायर ए या प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 और प्लस 2 कितना ले सकते हैं साइन ए बाटा में 1 प्लस कितना साइन ए इंटू कितना कॉस ए, कितना कॉस ए। अब इसको और हल करते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर कितना का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 1 और ये 1 यहाँ 1 और प्लस 1 और प्लस कितना हो जाएगा 2 साइन ए बाटा में 1 प्लस कितना साइन ए इंटू कितना कॉस ए। एक और एक दो ये और दो ये, दो का मान लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा साइन ए और बाटा में 1 प्लस कितना हो जाएगा साइन ए इंटू कितना हो जाएगा कॉस ए। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए बराबर कितना हो गया 2 गुणे 1 बाटा में कितना हो जाएगा कॉस ए, तो ये हो जाएगा 2 1 बाटा में कॉस ए बराबर का होता है सेक ए। इस प्रकार से हमारा RHS के क्या आ गया बराबर आ गया, इसलिए हम लिख सकते हैं LHS जो है वो RHS के क्या है बराबर है। अब 5 के बाद 2 के बाद आते हैं किस पे तीसरा पे आते हैं। 5 के तीसरा पे आते हैं, 5 का 1 2 3, 5 का तीसरा है tan ए नहीं है tan थीटा है, tan थीटा बाटा में 1 माइनस cot थीटा प्लस कितना है cot थीटा बाटा में 1 माइनस कितना है tan थीटा बराबर लाना है 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा COS इसी cotec थीटा लिखना है। चलिए अब दिया है साइन व्यंजक को साइन और कोस में तोड़ें, जो दिया उसी में तोड़ते हैं। अब आते हैं LHS हल करते हैं, ऊपर tan को साइन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाटा में क्या हो जाएगा cos थीटा बड़ा बाटा 1 माइनस cot को लिख सकते हैं cos थीटा और बाटा में क्या लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस उसको लिख सकते हैं क्या cos थीटा बाटा में साइन थीटा बड़ा बाटा 1 प्लस क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बाटा में क्या लिख सकते हैं cos थीटा बराबर। हल करते हैं, ऊपर कितना है साइन थीटा और बाटा में कितना है cos थीटा बड़ा बाटा ये है, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा साइन थीटा आएगा, तो ये साइन से ये इससे करेंगे तो साइन और इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन थीटा घटा कितना हो जाएगा cos थीटा प्लस बड़ा बाटा ये है, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा cos थीटा बाटा में कितना होगा साइन थीटा बड़ा बाटा ये है, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा कितना साइन थीटा, ये प्लस है तो प्लस हो जाएगा कितना cos थीटा और प्लस कितना हो जाएगा साइन थीटा और बाटा में कितना हो जाएगा cos थीटा। सॉरी यहाँ भी माइनस ही है, यहाँ भी क्या है माइनस ही है, यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है प्लस नहीं है क्या माइनस है, यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब हल करते हैं, अब तोड़ते हैं, ये कितना है साइन थीटा बाटा में cos थीटा कितना है साइन थीटा बाटा में कितना है cos थीटा गुणा ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलो साइन थीटा बाटा में साइन थीटा माइनस cos थीटा, साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस ये cos थीटा बाटा में साइन थीटा आएगा, cos थीटा बाटा में क्या आएगा साइन थीटा गुणा
ये कॉस ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, बाटा में ये कॉस माइनस साइन हो जाएगा, कितना हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कितना हो जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ से एक चीज और देखिए, ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था। पहले इसका माइनस इधर लेते हैं तो ये गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और बाटा में कॉस इनटू क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कितना हो जाएगा कॉस थीटा। ये माइनस कॉमन लेंगे प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, ऊपर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाटा में कितना हो जाएगा साइन थीटा इनटू ये साइन इधर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कितना हो जाएगा कॉस थीटा। अब इसका एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे, देखिए कॉस साइन ये हो जाएगा कितना साइन थीटा इनटू कॉस थीटा इनटू कितना हो जाएगा साइन थीटा माइनस कितना हो जाएगा कॉस थीटा। ये हो गया एलसीएम। देखिए इससे ये कटेगा, बचेगा सिर्फ साइन, साइन में और साइन स्क्वायर में गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन की पावर क्यू थीटा माइनस ये पूरा से ये पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या कॉस, कॉस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस के पावर क्यू थीटा। अब इसको तोड़ देंगे ए क्यू माइनस बी क्यू पे, तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है ए माइनस बी, यानी कितना हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इनटू ए स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इनटू हो जाएगा साइन थीटा इनटू कितना हो जाएगा कॉस थीटा, बटा में ये हो जाएगा कितना साइन थीटा इनटू कॉस थीटा इनटू साइन थीटा माइनस कितना हो जाएगा कॉस थीटा। इससे ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, ऊपर बचेगा क्या, देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 1 प्लस क्या आएगा 1 प्लस साइन थीटा इनटू क्या आएगा कॉस थीटा, बाटा में क्या आएगा साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। अब ये निकाल लिए तो थोड़ा सा मिटाएंगे, नीचे जगह नहीं है, इसको थोड़ा सा हम मिटाकर हल कर देते हैं। अब देखिए इसको अलग अलग करते हैं, इसको अलग अलग करेंगे तो 1 बाटा में हो जाएगा साइन थीटा इनटू कॉस थीटा प्लस इसके साथ ये आएगा कितना साइन थीटा इनटू कॉस थीटा और बाटा में हो जाएगा साइन थीटा इनटू कितना हो जाएगा कॉस थीटा, इससे ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाटा में साइन थीटा 1 बाटा में कॉस थीटा, तो 1 बाटा में कॉस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा गुणा 1 बाटा में साइन थीटा बराबर क्या होता है कोसेक थीटा। इस प्रकार से हमारा एलएचएस जो है वह आरएचएस के क्या हो गया बराबर हो गया। इस प्रकार से हमारा ये क्या हो गया सिद्ध हो गया। ये कौन सा था तीसरा था। अब चौथा हल करते हैं, देखते हैं 3 के बाद 4 हल करते हैं। तीन के बाद चौथा कर रहा है 1 प्लस सेक ए बाटा में क्या दिया है सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बाटा में 1 माइनस कितना दिया है कॉस ए। चलिए हल करके देखते हैं इसको। अब देखते हैं एलएचएस बराबर आता है, इसको तोड़ सकते हैं 1 प्लस सेक को लिख सकते हैं 1 बाटा में कॉस ए बड़ा बाटा इस सेक को लिख सकते हैं 1 बाटा में कितना कॉस ए बराबर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कितना कॉस ए बड़ा बाटा ये है बराबर ये है 1 बाटा में कितना हो जाएगा कॉस ए। अब इसको पलटेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कितना कॉस ए बाटा में कॉस ए गुणा ये कॉस ऊपर चला जाएगा कॉस ए बाटा में 1, इससे ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा कॉस। दो तरीका है, या तो इसका परिमेयकरण कीजिए या फिर आरएचएस को हल कीजिए। आरएचएस को हल कीजिएगा तो इतना ही आएगा। देखिए परिमेयकरण करके दोनों विधि बता देते हैं। तो कितना है 1 प्लस कितना है कॉस ए, इसको परिमेयकरण करेंगे तो 1 माइनस कॉस ए से गुणा और 1 माइनस कॉस ए से क्या करेंगे भाग करेंगे, तो हो जाएगा ये टूट जाएगा 1 माइनस कितना कॉस स्क्वायर ए
बाटा में ये हो जाएगा 1 माइनस कितना कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है साइन स्क्वायर ए, और बाटा में 1 माइनस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा LHS बराबर किसके हो गया RHS के। और नहीं तो आप LHS को इतना ही छोड़ते हैं तो RHS को भी हल करना पड़ेगा। अगर RHS को हल करके इतना ही लाना पड़ेगा, जैसे ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और बाटा में 1 माइनस कितना लिख सकते हैं कॉस ए। इसको तोड़ेंगे, ये अगर ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी यानी कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, बाटा में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। तो इससे ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या होगा 1 प्लस कॉस ए, यानी देखिए क्या हो गया बराबर हो गया। इस प्रकार से लिख सकते हैं LHS बराबर किसके हो गया RHS के हो गया। ये हमारा क्या हो गया शेड हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में आप लोग को 4 के बाद 5, 6, 7 पढ़ाएंगे। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट में ज़रूर करके बताएं। इसके बाद हम आप लोगों को भारतीय भौतिकी बताएंगे। फिर पहले की तरह अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। मेरा सिर्फ काम है लोगों को क्या करना, पढ़ाना, और बच्चों को अधिक से अधिक क्या करना, जानकारी देना। तब तक के लिए धन्यवाद।